सर्दियों के आते ही फ़िश का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग इसको बाहर से खाने के शौकीन हैं, बहुत सारे लोग घर पे फ़िश ला के रख लेते हैं मैरिनेट करके। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको प्रिपेयर किया जाता है। ये फ़िश फ्राई भी की जा सकती है, बेक भी की जा सकती है, स्टीम भी की जा सकती है और बारबेक्यू फ़िश के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। अब अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि खाने के लिहाज से या न्यूट्रिशनस वैल्यू के हिसाब से इसकी जो ओशन फ़िश है ये ज़्यादा यूज़फुल है या बेनिफिशियल है, या सी फ़िश यानी दरियाई मछली जो है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा है या सी फ़िश की ज़्यादा है। तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन आज करेंगे। सबसे पहले तो इसका न्यूट्रिशनल कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बात करें तो ये ओशन फ़िश में ज़्यादा होते हैं। ये फ़िश इसमें सैल्मन आ जाती है, ट्यूना आ जाती है, मैक्रेल आ जाती है। इन सब में हायर लेवल्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। ये बेनिफिशियल हैं आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी और आपके ब्रेन फंक्शन के लिए भी। दूसरे नंबर पे अगर हम प्रोटीन कंटेंट की बात करें तो ओशन फ़िश और रिवर फ़िश दोनों ही दे हैव अ वेरी गुड प्रोटीन कंटेंट, बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। लेकिन अगर इनके कंपैरिजन की बात करें तो जो समुद्री मछली है यानी जो ओशन फ़िश है इसका जो प्रोटीन लेवल है इट्स ऑन द हायर एंड एज़ कम्पेयर टू द रिवर फ़िश या दरियाई मछली। तीसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं मिनरल्स की। जो ओशन फ़िश है यानी जो समुद्री मछली है इसमें एक मिनरल है जिसका नाम है आयोडीन। ये बहुत ज़्यादा होता है और आयोडीन थायराइड फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपने नमक पे या मुख्तलिफ जो आप ग्रोसरी करने जाते हैं मुख्तलिफ चीज़ों पे लिखा होता है आयोडीन रिच या आयोडीन फोर्टिफाइड, तो उसमें उन्होंने आयोडीन ऐड किया हुआ होता है। ये दरियाई समुद्री मछली में ये नेचुरली पाया जाता है। अच्छा, जो रिवर फ़िश है यानी जो दरियाई मछली है उसके अंदर कैल्शियम बहुत अच्छा पाया जाता है, उसमें आयरन बहुत अच्छा पाया जाता है और उसमें मैग्नीशियम बहुत अच्छा पाया जाता है। सो दोनों की जो मिनरल का कंटेंट है वो फ़र्क है, लेकिन ये नेचुरल सोर्सेज हैं एज़ कम्पेयर टू फोर्टिफाइड जो हम बाज़ार से जाके लेते हैं जिनमें एडेड होता है। अच्छा जी, इसके बाद हम बात कर लेते हैं मर्करी लेवल्स की। जो दरियाई मछली है उसके मर्करी लेवल्स कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू समुद्री मछली, और हमेशा ऐसी फ़िश ही फ़िश का ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहिए जिसके अंदर मर्करी लेवल्स कम हों। अगर हम इनके हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो आपकी हार्ट हेल्थ के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। जो ओशन फ़िश है वो रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है। ये आपका हार्ट डिजीज़ का रिस्क जो है वो कम करती है। फिर ये आपकी ब्रेन फंक्शन को भी इम्प्रूव करती है इसी ओमेगा 3 उसके साथ ओमेगा 3 के साथ। और इसके अलावा थायराइड फंक्शन जो है जैसे फॉर एग्जांपल आयोडीन रिच है ये, तो ये आपका थायराइड फंक्शन भी बेहतर करी है। अब अगर हम इसकी सस्टेनेबिलिटी की बात करें और इसकी सेफ्टी की बात करें तो आपने पहली ऑप्शन तो ये देखनी है कि जब भी आप फ़िश ख़रीदें तो किसी सस्टेनेबल और सर्टिफाइड फ़िशरी से ख़रीदें, किसी रैंडम जगह से जाकर उसको ना ख़रीदें। दूसरे नंबर पे हमेशा कोशिश करें कि ऐसी मछली का आप इस्तेमाल करें जो मर्करी लेवल्स जिसमें कम हो। इसमें ये रिवर फ़िश होती है, सार्डीन्स होती हैं, एनकोवीज़ होती हैं। 2-3 तरह के फ़िश है जो मर्करी लेवल्स जिसमें कम होते हैं। अल्टीमेटली दोनों न्यूट्रिशियस होती हैं। ओशन फ़िश भी न्यूट्रिशनस है, रिवर वाली भी न्यूट्रिशियस है, लेकिन दोनों के अपने अपने न्यूट्रिशंस हैं। उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू फ़र्क है, लेकिन ऑब्वियसली वो नेचुरल सोर्स है न्यूट्रिशन का, तो वो दोनों ही बहुत हेल्दी डाइट का हिस्सा आप बनाया जा सकता है। लेकिन आपकी पर्सनल प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि आप मर्करी लेवल्स जिसमें लो हों उसको इस्तेमाल करें। स्टीम्ड या बेक्ड हो या ऑयल फ्री या मिनिमम ऑयल के साथ तैयार की हुई मछली हो, कम से कम नमक और कम से कम मसाला जात में तैयार की हुई मछली हो। इससे क्या होगा, इससे आपके बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल के, ज़्यादा ऑयल इनटेक के मसले ख़त्म हो जाएंगे। इससे आपका जब आप नमक और मसाला जात कम इस्तेमाल करेंगे तो आपके ब्लड प्रेशर के और एसिडिटी के मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। और आप इसको हल्के नमक मिर्च के साथ, हल्के मसाला जात के साथ, लेस ऑयल के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको बेस्ट रिज़ल्ट्स देगा इन योर बॉडी।